हम इंजीनियर आशुतोष शर्मा आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल मैथ ऐप में। आज हम लोग देखने वाले हैं ENIAC के बारे में। ठीक है, ENIAC कंप्यूटर जो अभी इसके पीछे वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, कंप्यूटर जनरेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कंप्यूटर जनरेशन। ठीक, कंप्यूटर जनरेशन में जो फर्स्ट जनरेशन था उसका जो टाइप था उसमें जो एग्जाम्पल थे, ठीक, उस कैटेगरी में जो कंप्यूटर बने थे उसमें से एक कंप्यूटर जो था आपका कौन सा था? ENIAC था। ठीक है, इस ENIAC कंप्यूटर को क्या बोला जाता है? जॉइंट ब्रेन बोला जाता है। ठीक, जॉइंट ब्रेन बोला जाता है, इसका मतलब विशालकाय मस्तिष्क। ठीक, विशालकाय मस्तिष्क मतलब ये इसका जो शेप और साइज था बहुत ज़्यादा बड़ा था, इस वजह से इसको बोला गया विशालकाय मस्तिष्क बोला गया। ठीक, जॉइंट ब्रेन बोला गया। ENIAC का जो पूरा नाम है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक, इसका जो फुल नेम है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसको प्लीज़ आप लोग सही से लर्न कर लीजिए, LBH कर लीजिए, लर्न बाय हार्ट। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक, ENIAC जो है इसका जो निर्माण हुआ था वो कब हुआ था? 1946 में हुआ था। ठीक है, 1946 में जो है ENIAC का जो है निर्माण हुआ था। ठीक, आप देख सकते हैं ये ENIAC जो है ऑपरेट किया जा रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक, ये जो है ऑपरेट किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, ठीक, तो ये जो है मतलब एक ये कैलकुलेटर के ही जैसे वर्क करता था, इस वजह से इसको जो है बोला गया था ENIAC न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक, ये क्या है? द वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। ठीक ना, ये इस पूरे दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन है? तो आप बताएंगे ENIAC ही था। ठीक है, नेक्स्ट है ENIAC दुनिया का पहला जनरल पर्पज कंप्यूटर था। इसका आविष्कार जे प्रॉस्पर इकार्ड, ठीक, जे प्रॉस्पर इकार्ड एंड जॉन मोचली, ठीक, जॉन मोचली और जे प्रेस्पर इकार्ड ने पेनिसिल्वेनिया की यूनिवर्सिटी में किया था। इसे यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी के लिए बनाया गया था, जो उनकी आर्टिलरी मतलब तोप खाने की फायरिंग टेबल को कैलकुलेट करता था। ठीक है, मतलब जब युद्ध हो रहा था उस टाइम पे जो है यूनाइटेड स्टेट आर्मी के लिए ये चीज़ बनाई गई थी और उनके आर्टिलरी की फायरिंग टेबल को कैलकुलेट करता था ये। ठीक है, बाद में इसका प्रयोग मौसम का पूर्वानुमान, कॉस्मिक रे के अध्ययन में, रैंडम नंबर के अध्ययन में तथा अन्य वैज्ञानिक कार्यों के लिए किया जाता है तथा इसका प्रयोग कठिन गणितीय परेशानियों को हल करने में, इंजीनियरिंग में तथा फिजिक्स की परेशानियों को हल करने में भी इसका यूज जो है हम लोग करते हैं। ठीक, परंतु इसकी स्पीड बहुत ही धीमी होने के कारण इसका प्रयोग करना बंद हो गया। ठीक है, फिर जो है साइंटिस्ट जो है थोड़ा सा आगे की तरफ सोचने लग गए। ठीक, फिर जब वो आगे की तरफ देखे तो उन्होंने क्या बनाया? फिर यूनिवैक बनाया। ठीक है, यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या है आपका? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक, यूनिवे मतलब यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यह पहला कॉमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है जिसका उपयोग कॉमर्शियल उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया गया। ठीक है, यूनिवैक की पहली पीढ़ी का कंप्यूटर यूनिवैक 1 था। ठीक, मतलब जो यूनिवैक था उसमें जो सबसे पहला कंप्यूटर था उसका जो नाम था वो क्या था? यूनिवैक प्रथम उसको बोला गया। ठीक है, जिसका 1951 में हुआ था। ठीक है, 1951 में हुआ था ये। इसमें देखिए इतने कंप्यूटर बने थे, यूनिवैक 1, यूनिवैक 2, यूनिवैक 3, यूनिवैक 1100, 2200, यूनिवैक 1107, 1108 बना था। ठीक है, फिर आया आपके पास इडवैक आया। ठीक, इडवैक का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, यह पहली ऐसी मशीन थी जो पूरे तरीके से प्रोग्राम को स्टोर करती थी। साथ ही साथ यह पहला ऐसा डिवाइस था जिसमें कंप्यूटर गेम को रन किया गया। ठीक है, इस मशीन पर सबसे पहले स्क्वायर नंबर को टेबल और प्राइम नंबर की लिस्ट को कैलकुलेट किया गया था। ठीक है, यह पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर था जो दशमलव प्रणाली के बजाय बाइनरी सिस्टम का इस्तेमाल करता था। ठीक है, ये था इडवैक के बारे में जानकारी। अब देखते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, हार्डवेयर कंप्यूटर चलाने के लिए दो चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, पहला हार्डवेयर और दूसरा क्या चीज़? सॉफ्टवेयर। ठीक, बिना इन दोनों के जो है आपका कंप्यूटर चल ही नहीं पाएगा। ठीक है, बिना हार्डवेयर के कंप्यूटर का अस्तित्व ही नहीं होता है। ठीक, और बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर का कोई काम नहीं कर सकता है। ठीक है, मतलब ये समझिए कि अगर हार्डवेयर निकाल दीजिए तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, अगर सॉफ्टवेयर उसके अंदर से निकाल दीजिए तो कंप्यूटर कोई काम ही नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से कंप्यूटर के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही क्या है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है,
अब आते हैं, देखते हैं हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर कंप्यूटर का वह हिस्सा होता है जिसे हम छू सकते हैं। क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं, मतलब टच कर सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक ना। टच कर सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। यह कंप्यूटर की फिजिकल बॉडी होती है, ठीक, मतलब कंप्यूटर का जो फिजिकल बॉडी होता है, ठीक है, जो उसका आउटर पार्ट होता है पूरा, जिसको आप टच कर सकते हैं, वही आपका हार्डवेयर कहलाता है, ठीक, जिसमें सभी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट शामिल होते हैं, ठीक। हार्डवेयर के अगर उदाहरण की बात की जाए तो क्या होगा? सबसे पहले नंबर पे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मदरबोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क, ग्राफिक कार्ड, पेन ड्राइव, प्रिंटर, ठीक। नेक्स्ट है हार्डवेयर के प्रकार देखते हैं, ठीक है। पहला इनपुट डिवाइस हो गया, फिर आउटपुट डिवाइस हो गया, प्रोसेसिंग डिवाइस हो गया, नेटवर्किंग डिवाइस हो गया, स्टोरेज डिवाइस हो गया, ठीक। देखिए, हार्ड इनपुट डिवाइस में कंप्यूटर जो डेटा देने वाले डिवाइस, कंप्यूटर को जो डेटा देते हैं वो इनपुट डिवाइस हुए। इन सब के बारे में अभी डिटेल भी देखेंगे, ठीक। अभी यहाँ पे ऐसे देख लेते हैं, एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, एमआईसी। आउटपुट डिवाइस के बारे में, कंप्यूटर का परिणाम दिखाने वाले डिवाइस को, मतलब जो रिजल्ट आता है उसको जो शो करता है उसे आउटपुट डिवाइस बोलते हैं, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, ठीक। प्रोसेसिंग डिवाइस, कंप्यूटर को तेज़ी से चलाने वाले पार्ट जैसे सीपीयू, रैम, मदरबोर्ड, जीपीयू, ठीक, इन सबको क्या बोला जाता है? प्रोसेसिंग डिवाइस, ठीक। नेटवर्किंग डिवाइस में कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने वाले हैं, जैसे राउटर, मॉडेम, लाइन कार्ड, ठीक। राउटर, मॉडेम, लाइन कार्ड, ये सब क्या है? नेटवर्किंग डिवाइस है। स्टोरेज डिवाइस, एसडीडी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ठीक, ये सब क्या करते हैं? डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक। सॉफ्टवेयर क्या होता है ये देख लीजिए भाई। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को बताता है कि उसे क्या करना है, ठीक, मतलब कि कंप्यूटर को क्या प्रोसेस करना है, क्या चीज़ कैसे करनी है, वो कौन बताता है? सॉफ्टवेयर बताता है, ठीक है। और कैसे करना है ये भी कौन बताएगा? सॉफ्टवेयर ही बताएगा, ठीक है। यह एक तरह का प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन का सेट होता है, ठीक है, जो कंप्यूटर को परफॉर्म करवाता है। सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते हैं लेकिन इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक। सॉफ्टवेयर क्या ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, बस इसका हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, ऐसे आप समझ लीजिए जैसे फीलिंग होती है, फीलिंग को आप टच नहीं कर सकते, बस उसको महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना। वही चीज़ सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर को आप क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, ठीक ना। उसके काम, उससे काम ले सकते हैं, ठीक ना। आप उसको टच नहीं कर सकते हैं, वो होता है सॉफ्टवेयर होता है, ठीक। जैसे आप अपना ह्यूमन बॉडी ले लीजिए, ठीक, ह्यूमन बॉडी में जो चीज़ें आप टच कर पा रहे हैं ये सब चीज़ें क्या है? बॉडी पार्ट है, ठीक। बाकी जो उसके अंदर फीलिंग्स होती हैं आप जिसको टच नहीं कर पा रहे हैं तो वो समझिए सॉफ्टवेयर हो गया। आप बॉडी जो हो गया ह्यूमन का वो समझिए हार्डवेयर हो गया, ठीक है। एग्जांपल में जैसे विंडोज़ हो गया, एंड्रॉयड हो गया, एमएस वर्ड हो गया, क्रोम ब्राउज़र, फोटोशॉप, वीएलसी मीडिया, व्हाट्सएप, एंटीवायरस, ठीक। नेक्स्ट है आपका सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के प्रकार, सॉफ्टवेयर के यहाँ पे जो है 3 प्रकार दिखाया गया, पहला, दूसरा और ये तीसरा। पहला क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, मतलब सिस्टम को चलाने वाले प्रोग्राम को सिस्टम सॉफ्टवेयर बोला जाता है, ठीक, जैसे विंडोज़, मैक ओएस, लाइनक्स, एंड्रॉयड, आईओएस हो गया, ठीक। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब यूजर के काम के लिए बने प्रोग्राम, मतलब जो यूज़र जो यूज करता है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को, उन सबको बोला जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक। जैसे आप देखते हैं एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से जाकर के, वही एप्लीकेशन की बात चल रही है यहाँ पे। जैसे एमएस ऑफिस हो गया, कोई ब्राउज़र हो गया, कोई फोटो एडिटर का ऐप हो गया, कोई गेम हो गया, कोई और फिर जो है व्हाट्सअप हो गया, व्हाट्सअप बिजनेस हो गया, ये सब क्या है? आपके एप्लीकेशन है, ठीक। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? मैनेजमेंट और सिक्योरिटी के लिए जो चीज़ें यूज होती हैं उसे बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जैसे एंटीवायरस, बैकअप टूल्स, डिस्क क्लीनर, ठीक। नेक्स्ट, बस यहीं तक था ये, ख़त्म हो गया। ओके, थैंक यू गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।